अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चंदे को लेकर गंभीर बातें हो रही हैं। एक तरफ एसआईटी ने जांच शुरू की तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि जांच के घेरे में न सिर्फ नोटों की गिनती करने वाले हैं बल्कि इसमें एसबीआई के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर न सिर्फ एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं बल्कि खबर ये भी है कि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ सकती है और जनता जान पाएगी कि ये महापाप किसने किया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जो लोग भी पैसों की गिनती में शामिल थे वो संदेह के घेरे में हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति, चाहे वो सेवानिवृत्त हों या बहुत ज्येष्ठ अधिकारी प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति तत्काल बिना किसी विलंब के कर देनी चाहिए। तो एक तरीके से लाउड एंड क्लियर संदेश है कि कुछ लोग जो काउंटिंग से, जो मेटेलिक डोनेशंस हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, जिसमें एसबीआई भी इन्वॉल्व है, तो जो एसआईटी होगी वह निश्चित रूप से बैंक ने किस प्रकार अपने कर्तव्य निभाए हैं उनको भी देखेगी। मैंने भी सुना कि बक्सों में बंडल काउंटिंग के बाद गिन करके जाते थे और अगर उसका जो रिसीट बन रही है 10 बंडल की तो 12 बंडल या 15 बंडल जो भी होगा उसमें चला जाता था। गड़बड़ी की बात सामने आती ही विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का सवाल है कि पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मुद्दा है। जांच माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हम चाहते हैं कि जांच कराएं और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। वहीं शिवसेना का आरोप है कि भक्तों का पैसा चुराने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता और अब बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। देखिए, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है, इसमें और इतना बड़ा घोटाला है। अब जैसी एसआईटी के सामने जो चीजें आएंगी और जो ये उजागर हो रहा है, इससे बड़ा घोटाला पाया जाएगा। इस बीच राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चंदे से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पैसों की गिनती के बाद 2 ताले का नियम है। एक ताला ट्रस्ट का रहता है और दूसरा ताला बैंक का लगता है। अब निर्देशों का कितना पालन किया गया ये जांच का विषय है। सनातनी आस्था के इतने बड़े केंद्र में चंदे की चोरी हुई ये बात तो सरकार के रुख से ही समझ आ रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि घोटाला कितने दिनों से चला आ रहा था और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे।